ई लर्निंग विद दुर्गेश में आपका स्वागत है। मैं गरिमा उपाध्याय आज एक नए टॉपिक के साथ आई हूँ। आज का जो हमारा विषय है वो है माउंटेन एंड प्लेटू, यानी पर्वत और पठार। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने फोल्ड और फॉल्ट के बारे में जाना, तो उसी क्रम में हमारा माउंटेन होता है कि जो फोर्स होते हैं इंटीरियर अर्थ के इंटीरियर पार्ट में जो फोर्स होते हैं उसकी वजह से उसके परिणाम स्वरूप धरातल पर क्या परिवर्तन देखने को मिलते हैं, तो पिछले क्लास में हमने देखा। लेकिन उससे जो माउंटेन होते हैं, माउंटेन बिल्डिंग्स होती हैं, माउंटेन रेंज होती हैं, वो कैसे बनती हैं, उसकी क्या क्या कैटेगरी है और किन किन नामों से उनको जाना जाता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए देख लेते हैं माउंटेन के बारे में कि सामान्यतः जो माउंटेन्स है, उन पर्वत जो है, पर्वत सामान्यतः ये दिमाग में आता है जब ये वर्ड आता है सामने, तो ये कि काफी बड़े एरिया को कवर किए हुए जो चट्टानों का समूह है, कठोर कठोर चट्टानों का समूह है, वो काफी ऊंचाई होती है उसकी जो है उससे लगाते हैं। लेकिन जियोग्राफी में इसको बहुत विस्तार तरीके से बताया गया है, परिभाषित किया गया है। चलिए देखते हैं क्या है हमारा माउंटेन। ठीक है, माउंटेन जो होते हैं भूपटल के लगभग 26% भाग पर पर्वत एवं पहाड़ियों का विस्तार है। सबसे पहले ये जान जाइए कि जो है क्या जो हमारा अर्थ सरफेस है, धरातल है, उस पर जो है हर जगह पर्वत ही पर्वत नहीं, कुछ जगह है, कुछ नहीं है, कुछ जगह प्लेन है, लेक है और आपके पहाड़ियां हैं, प्लेट्यू है। तो इसका जो पूरा अर्थ है, अर्थ सरफेस है, उसके उस पर जो है 26% धरातल पर आपका माउंटेन पाया जाता है, यानी पर्वत का विस्तार है। इसके बाद है पर्वत अपने समीपवर्ती धरातल से 1000 मीटर से अधिक ऊंचे भाग हैं, जिनका ढाल तीव्र और शिखर संकुचित होता है। मतलब इनके कहने का मतलब है कि आप जिस मतलब जहाँ पे निवास कर रहे हैं, जो धरातल होता है, वहां से अगर कोई ऊंचा एरिया यानी 1000 मीटर से ज्यादा ऊंचा है तो वो आपका माउंटेन कहलाएगा, पर्वत कहलाएगा। और उसका जो ढाल होता है, उसका जो स्लोप होता है, वो बहुत ही तीव्र होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। और उसका जो पीक होता है, उसकी जो चोटी होती है, वो सपाट नहीं होती है। उसपे आप वहां पे जाएंगे तो आपको ज्यादा एरिया देखने को नहीं मिलेगा, यानी उसका जो उसकी जो शिखर होती है, जो चोटी होती है, वो संकुचित होता है, वहां पे उसका क्षेत्रफल बहुत ही कम होता है। चलिए आगे देखते हैं पर्वतों के छोटे भाग को जिनका क्षेत्रीय विस्तार कम है। ठीक है, अब ये तो हो गए आपके माउंटेन, लेकिन इससे भी छोटे मतलब जिनका विस्तार कम है, इसी क्रम में आते हैं जिनका विस्तार कम है, कम क्षेत्रफल पे फैले हुए हैं और ऊंचाई 1000 मीटर से कम है। उनकी ऊंचाई आपका पर्वत में क्या होता था, ऊंचाई जो है 1000 मीटर से अधिक होता है। और जो आपका ये कहा जा रहा है कि जो कम क्षेत्रफल पर इनका विस्तार होता है और इसके बाद इसकी जो ऊंचाई है वो 1000 मीटर से कम पाई जाती है, तो ऐसे जो आपके माउंटेन्स की कैटेगरी में आते हैं उनको हिल्स बोलते हैं, पहाड़ियां बोलते हैं। तो इस तरह क्लियर हो गए कि हमारे माउंटेन और हिल्स क्या है। तो माउंटेन और हिल, ये इनकी जो डिफिनेशन है, इनका जो अर्थ है, इनका जो मतलब निकलेगा वो अलग अलग है। माउंटेन्स क्या होते हैं, जो 1000 मीटर से अधिक ऊंचे होते हैं, और जो हिल्स होते हैं, जो पहाड़ियां होती हैं, वो 1000 मीटर से कम ऊंची होती हैं, यानी उनकी ऊंचाई 1000 मीटर से कम होती है और ये कम क्षेत्रफल को कवर की होती है। चलिए ठीक है, ये हो गया हमारा माउंटेन।
अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि माउंटेन्स को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, ये है पर्वतों का विभाजन। तो पर्वत जैसे मैंने बताया कि फोल्ड जब धरातल पे आपका फोर्स लगता है इंटीरियर पार्ट से, तो काफी परिवर्तन देखने को मिलता है चट्टानों में। जैसे लहर की जैसे वो मुड़ जाती हैं, फोल्ड हो जाती हैं, तो एक तो उस तरह से होता है। बाकी और भी काफी जो है उसमें आकृतियां, उसका शेप बनता है, उसके आधार पे और किस तरीके से बनता है उसके आधार पे यहाँ पे माउंटेन्स को कई कैटेगरी में बांटा गया है। चलिए उसको देखते हैं कौन कौन सी इसकी कैटेगरी है। सबसे पहले तो फोल्डेड माउंटेन आएगा, वलित पर्वत आता है। वलित पर्वत नाम से स्पष्ट है, पिछले क्लास में मैंने बताया कि धरातल पर मोड़ पर जाते हैं, यानी कि दो तरफ से जब आपके फोर्स कार्य करते हैं तो बीच के भाग में इस तरह से लहर की तरह मोड़ पड़ जाते हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आंतरिक शक्तियों द्वारा मोड़ या वलन पड़ जाता है। ठीक है, तो इस तरह का जो होता है वो होता है आपका फोल्डेड माउंटेन होता है। इसके बाद है वलित पर्वत, विश्व के सबसे ऊंचे तथा सर्वाधिक विस्तृत पर्वत होते हैं। ठीक है, और जो सबसे ज्यादा माउंटेन किस कैटेगरी के पाए जाते हैं, जो फोल्डेड माउंटेन होते हैं, जो वलित पर्वत होते हैं, विश्व में सबसे ज्यादा एरिया को ये कवर करते हैं, सबसे ज्यादा यही पाए जाते हैं। इसके बाद है इसमें कौन कौन से आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं जो कि हम बता देते हैं कि इस कैटेगरी के जो आपके पर्वत हैं इस कैटेगरी में आएंगे। इसमें हो गया हिमालय, जो आपका इंडिया का बॉर्डर बनाता है, वो आएगा हिमालय माउंटेन रेंज। इसके बाद आएगा अल्पाइन माउंटेन, उसके बाद आएगा राकीज, इसके बाद एटलस। और ये सब जो माउंटेन है इसको हम मैप के साथ विद मैप आगे डिस्कशन करेंगे, लेकिन यहाँ पे एज ए एग्जाम्पल आप लोग इसको देख लीजिए। ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, फोल्ड माउंटेन के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, ये देखिए ये है आपका फोल्डेड माउंटेन। ये डायग्राम बना हुआ है, इस तरह से देखिए, इस तरह से इधर से फोर्स काम कर रहा है, इधर से ये काम कर रहा है, और बीच में संपीड़न यानी कि दबाव पड़ने से ये इस तरह से देखिए, इस तरह से इसका शेप बन जाता है, इसमें मोड़ पड़ जाते हैं। ठीक है, इस तरह से इसमें मोड़ पड़ जाते हैं। और ये कहाँ पे होते हैं, दो कॉन्टिनेंट के बीच में होते हैं। मतलब कि जो दो प्लेटें होती हैं, जब दो प्लेटें टकराती हैं तो टकराने से एक जो है नीचे की तरफ जो भारी होता है वो नीचे की तरफ चला जाता है, यानी हल्के प्लेट के नीचे। तो आपका ये वाला हिस्सा जो है आप ये देख सकते हैं, इसमें बताया गया है कि ये वाला हिस्सा जो है जब ये टकराई तो इसके नीचे ये चली गई, और ये जो है इसका हिस्सा ये ऊपर आ गया, और इधर से चूंकि प्रेशर पड़ रहा है तो ये इस तरह से मुड़ गया है, फोल्ड हो गया है। ठीक है, तो इस तरह के माउंटेन जो है ये महाद्वीप के जो है किनारे, यानी कि वो जो प्लेट होते हैं, प्लेट होती हैं, वो कॉन्टिनेंटल प्लेट होती हैं या फिर ओशन प्लेट होती हैं, जब दो जगह टकराती हैं जिस जगह पे, वहां पे फोल्डेड माउंटेन होते हैं। क्योंकि होता क्या है कि जो मोशन जोन होता है वहीं पे ये पाए जाते हैं, और जो टकराती हैं उसका जो भाग है नीचे की तरफ जाता है, फिर वो पिघल कर मैग्मा के रूप में, मैग्मा जो है मैग्मा के रूप में वो बन जाता है। फिर वो मैग्मा जो है नीचे से ऊपर आने की कोशिश करता है, जब वो ऊपर आने में सफल हो जाता है तो वही वोल्केनो इरप्शन कहा जाता है। तो हमारे जो फोल्डेड माउंटेन है वो कहाँ पे पाए जाते हैं, जो मोशन जोन होते हैं, जो प्लेट के किनारे होते हैं, ज्यादातर वहां पे पाए जाते हैं, क्योंकि इसका रीजन ये है।
कि दो तरफ से फोर्स जो है, जो बल होते हैं वो दोनों तरफ से काम करते हैं और बीच में मोड़ पड़ जाता है। तो यहाँ पे ये तो डायग्राम हो गया आपका, ये डायग्राम हो गया और ये है इमेज। ठीक है, कि रियल इमेज जो होती है फोल्डेड माउंटेन की, आप रियल में जाके इसको देखेंगे तो इस तरह से देखिए, ऐसे मुड़ा हुआ ये आपको दिखेगा। देखिए इस तरह से ये फोल्डेड माउंटेन आपको दिखेगा। और ये अगला है, अभी मैंने बताया कि जो प्लेट होती है वो टकराती है और ये जो नीचे का हिस्सा नीचे आ जाता है, तब ये चट्टाने पिघल के मैग्मा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। फिर ये मैग्मा जो है ऊपर आने की कोशिश करता है। तो ये इन तीनों, इस डायग्राम और इमेज के द्वारा मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि जो फोल्डेड माउंटेन है वो किस तरह से बनते हैं, उनका आकार कैसा होता है, देखने में वो कैसे होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हमारा कौन सा माउंटेन है। आगे है ब्लॉक माउंटेन। इसको भी मैंने पिछले क्लास में इस पे डिस्कशन किया था कि जो कुछ भाग है वो ऊपर अचानक उठ जाता है, ऊपर उठ जाता है और कुछ भाग नीचे धर जाता है। उस तरह से आपके ब्लॉक माउंटेन, उस तरह से जो माउंटेन बनते हैं, जो पर्वत बनते हैं, वो आपके ब्लॉक माउंटेन कहे जाते हैं। चलिए देखते हैं, खिंचाव के कारण धरातली भागों में दरारें या भ्रंश पड़ जाती हैं। मैंने बताया कि जो ये फोर्स है, या आप कह लीजिए जो प्लेट है, वो एक दूसरे की विपरीत दिशा में जाती हैं, तो बीच में जो गैप हो जाता है वो उससे क्या होता है, भ्रंश बन जाती है, दरार पड़ जाती है। तो इससे क्या होता है, आगे देखते हैं कि जिस कारण धरातल का कुछ भाग ऊपर उठ जाता है। ठीक है, अब ये तो यहाँ पे ये इस तरफ इसका फोर्स लगा तो ये इस तरफ गया, और इसमें होता क्या है, जब ये इस तरफ गया तो इस वाले हिस्से को इधर ऐसे उठा देगा, इस तरह दबाव पड़ेगा इस पे। ठीक है, तो इस तरह से जो माउंटेन्स आपके बनते हैं वो ब्लॉक माउंटेन कहे जाते हैं। और इसका जो एग्जाम्पल है वो है आपका ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन। ये आपका जर्मनी में है, अवस्थित है। इसके बाद है सॉल्ट रेंज माउंटेन, ये पाकिस्तान में है। ये एज एग्जाम्पल है, बाकी इसको डिटेल में विद मैप के साथ डिस्कशन करेंगे हम लोग। इसके बाद है संग्रहित पर्वत। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, संग्रहित यानी कि कई चीजों का इसमें समूह होता है, इकट्ठा होती हैं चीजें आके इस पे अब मतलब कि इकट्ठा हो जाती हैं, तो उनका जो समूह धीरे धीरे हो जाता है वही संग्रहित, यानी कि चट्टानों का, मिट्टियों का और जो लावा है उनका जो समूह होता है वो जो है संग्रहित माउंटेन कहा जाता है। चलिए देख लेते हैं क्या है ये। जिसमें है धरातल के ऊपर मिट्टी, मलबा, लावा के जमा होने से। यहाँ पे डॉट डॉट है, इसका मतलब कि धरातल के ऊपर मिट्टी, मलबा, लावा के जमा होने से जो माउंटेन बनते हैं उसे क्या बोलते हैं, संग्रहित पर्वत बोलते हैं। और इस कैटेगरी में जो जितने भी वोल्केनो इरप्शन से आपके माउंटेन्स बनते हैं सारे इसमें आते हैं। और क्योंकि होता क्या है, जो होल होता है जहाँ पे ज्वालामुखी छिद्र होता है, उसका मुख होता है, उसके चारों तरफ धीरे धीरे इरप्शन होते रहते हैं और जो लावा है वो चारों तरफ इकट्ठा होता रहता है। धीरे धीरे वो क्या होता है, माउंटेन्स का रूप धारण कर लेता है। फिर उसके बाद जो है इरोजन से, विंड के द्वारा, नदियों के द्वारा जो अपरदित मिट्टियां वगैरह सब लाई जाती हैं वो इस पे आके इकट्ठा हो जाती हैं। तो ये मिट्टियों, लावा और इन सब चीजों का समूह होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, संग्रहित पर्वत। इस कैटेगरी में आपका जो वोल्केनो माउंटेन है वो सारे आ जाएंगे। तो वोल्केनो
के बारे में मैंने बताया था। ये सब जो है सस्ता फूड रेनियर, ये यूएसए में पाया जाता है। ये यूएसए में आपके वोल्केनो माउंटेन है। इसके बाद है मेया, ये फिलीपींस में है। फ्यूजियामा मैंने बताया था, ये जापान में है, अवस्थित है। कोटापेक्सी, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो है वोल्केनो माउंटेन है, ये इक्वाडोर में है। इसके बाद है पोपो कैटिपेटल, ये मैक्सिको में अवस्थित है। इसके बाद है किलिमंजारो, जो कि अफ्रीका में अवस्थित है। तो ये हो गए संग्रहित पर्वत के कुछ एग्जाम्पल, उदाहरण हो गए। इसके बाद है आपका कौन सा, गुंबदाकार पर्वत, डोम माउंटेन। इसमें क्या होता है, नाम से आपको पता होगा कि गुंबद की तरह जो इसका शेप होता है वो गुंबद की तरह इस तरह से उठा हुआ दिखता है, गुंबद की तरह दिखता है, इसलिए इसको डोम माउंटेन या गुंबदाकार पर्वत कहते हैं। इसमें होता है जब पृथ्वी के धरातली भाग में चाप के आकार में उभार होने से धरातली भाग ऊपर उठ जाता है, तो इस तरह के जो माउंटेन बनते हैं उनको क्या बोलते हैं, डोम माउंटेन। जैसे आपको ब्लैक हिल्स है यूएसए में, जो ये वाला हिल्स है, इस तरह की जो पहाड़ियां हैं, इसमें आपको डोम माउंटेन की तरह इनका शेप आपको दिखेगा। ये इसका एग्जांपल है ब्लैक हिल्स। आगे देखते हैं। ये आपका डायग्राम से बताया गया, आपको समझाया गया, इस तरह से ये ऊपर की तरफ आ जाता है और इसका शेप इस तरह गुंबद की तरह ये दिखता है। ठीक है, ये हो गया आपका डोम माउंटेन। चलिए आगे देखते हैं। इसका आप लोग इमेज देख लीजिए कि रियल में डोम माउंटेन इस तरह से आपको रियल में इसकी जो इमेज है, इस तरह से जो डोम माउंटेन होते हैं इस तरह से देखिए, ये जो है गुंबद की तरह ऐसे दिख रहे हैं, इस तरह से, इस चीज को बोलते हैं डोम माउंटेन। चलिए आगे देखते हैं। आगे है हमारा अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट पर्वत, ये क्या होता है, ये नाम से पता चल रहा है कि बचा हुआ भाग। अवशिष्ट क्या है, बचा हुआ भाग, पर्वतों का बचा हुआ भाग। होता क्या है कि जैसे कि किसी पर्वत का निर्माण हुआ, समझ लीजिए कि जो माउंटेन है, कोई भी पर्वत है, उसका निर्माण जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था, सबसे पहले उस पर्वत का निर्माण हुआ, तो जो हमारा नेचर है, नेचर के द्वारा जो इरोजन किया जाता है, उसका जो विंड द्वारा, नदियों द्वारा और जो वर्षा द्वारा, इससे जो है होता है, जो कि कोमल चट्टानें जो होती हैं वो टूट के आसानी से निकल जाती हैं, लेकिन जो कठोर चट्टानें होती हैं वो अपरदित नहीं हो पाती हैं, तो वो जो है बची रहती हैं, मतलब छोटे आकार में दिखती हैं, तो उसको बोलते हैं वो अवशिष्ट माउंटेन या रिलीक माउंटेन उनको बोलते हैं। इसके बाद है अपरदन की शक्तियों से प्रभावित होकर पर्वत का अवशिष्ट भाग दृष्टिगोचर होता है। वही चीज मैंने बताया कि जो अपरदित मतलब बचा हुआ भाग है, अपरदन के बाद जो बचा हुआ भाग है, जो कठोर पहाड़ का क्षेत्र है, वो जो है दिखता है, उसको क्या बोलते हैं, अवशिष्ट पर्वत। जैसे आपको भारत का जो अरावली पर्वत है, सतपुड़ा है, महादेव है, पारसनाथ, इस तरह माउंटेन की कैटेगरी में आते हैं। और ये क्वेश्चन भी आता है कि भारत में सबसे पुराना कौन सा पर्वत है, तो ये है कि इसमें जो है आपका अरावली इस कैटेगरी में आएगा, और ये सबसे पुराना
पर्वत है। इस समय ये अपरदित है, मतलब कि इसका काफी एरिया जो है, काफी क्षेत्र, इसकी ऊंचाई कम हो गई है, अपरदित हो गई है, और थोड़ा सा इसका जो कठोर वाला भाग है, कठोर हिस्सा है, वो बचा हुआ है। तो इसलिए ये ज्यादा देखने को नहीं मिलता है। तो इंडिया में अरावली, सतपुड़ा, महादेव, पारसनाथ, इस तरह की जो माउंटेन है, जो पहाड़ियां हैं, पर्वत हैं, ये जो है अवशिष्ट पर्वत कहलाते हैं। अब इसके बाद है जटिल पर्वत, कॉम्प्लेक्स माउंटेन। इसमें क्या होता है कि अभी तक जितने माउंटेन्स मैंने बताए आपके, फोल्डेड माउंटेन बताए, ब्लॉक माउंटेन बताए, जो है रिलीफ माउंटेन मैंने बताया, जो डोम माउंटेन बताए, ये सारे जो है, सारे माउंटेन्स की विशेषताएं एक ही माउंटेन्स में आपको दिखने को मिलेंगी। एक तरह से जो माउंटेन्स रेंज होती है, उसमें सारे तरह की विशेषताएं जो माउंटेन्स की होती हैं, जो पर्वत की होती हैं, देखने को आपको मिलेंगी। यानी कि आपको फोल्डेड माउंटेन भी उसमें देखने को मिलेगा, आपको डोम माउंटेन भी देखने को मिलेगा, आपको अवशिष्ट माउंटेन भी उसमें देखने को मिलता है। जब किसी पर्वत में कई पर्वतों की विशेषताएं सम्मिलित रूप से पाई जाती हैं, वही चीज है कि विशेषताएं जो है कई पाई जाती हैं, यानी कि अभी जो मैंने बताया इसके पहले, वो सारी विशेषताएं एक माउंटेन में आपको मिले, तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स माउंटेन। और इस तरह जो है आपका, इसका एग्जाम्पल है व्हाइट पर्वत, व्हाइट माउंटेन, एनाकोंडा, ये माउंटेन है, ये यूएसए में पाया जाता है। तो यहाँ पे आपको जो कॉम्प्लेक्स माउंटेन है वो देखने को मिलेंगे। उसका एग्जाम्पल, चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए, इमेज के द्वारा मैंने समझाने की कोशिश की है, जिससे कि आप लोग को याद रहे, भूले नहीं। ये है आपका कॉम्प्लेक्स माउंटेन। यहाँ पे आपको फोल्डेड माउंटेन भी दिखेंगे, यहाँ आपको डोम माउंटेन भी दिखेंगे, यहाँ पे आपको जैसे अवशिष्ट जो माउंटेन होते हैं, रिलीफ माउंटेन होते हैं, वो भी दिखेंगे, ब्लॉक माउंटेन भी आपको दिखेंगे। इसमें सारी चीजें दिखेंगी, तो संयुक्त रूप से इसको कॉम्प्लेक्स माउंटेन बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब ये है आपका कुछ पर्वत हैं, और कहाँ पे वो अवस्थित हैं, ये एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है, मैंने इसमें समूह में शामिल किया है उनको। और इसकी अवस्थिति मतलब कहाँ पे अवस्थित है, विद मैप हम आपको इसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे, बताएंगे आपको। और ये इंडिया के रेफरेंस में है, और जो आपका हिमालयन रेंज में जो माउंटेन पिक्स है, उनकी ऊंचाई कितनी है, और कहाँ कहाँ पे वो, उनका लोकेशन एग्जैक्ट कहाँ पे है, ये इसमें बताया गया है। बाकी इंडिया के रेफरेंस में जब इंडिया ज्योग्राफी पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, तो इसको डिटेल में हम लोग जानेंगे। लेकिन यहाँ पे आप लोग इसकी हाइट जो है पूछता है कि जैसे माउंट एवरेस्ट, एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, इसलिए मैंने इसको इसमें शामिल किया हुआ है, जिससे कि आपको इस बार इसमें बता दें, फिर जब इंडिया जियोग्राफी हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें भी आपका रिवीजन हो जाएगा। चलिए देखते हैं। हिमालय पर्वत, ये आपका एशिया में है, पता ही है, इंडिया इंडिया और चाइना के बीच बॉर्डर बनाता है ये। आल्प्स, ये मध्य यूरोप में है, स्विट्जरलैंड के का जो एरिया है, और जो आपका इटली का क्षेत्र है, उसके आसपास का जो क्षेत्र ऑस्ट्रिया का है, वहां पे ये अवस्थित है, काफी क्षेत्र में। रॉकी माउंटेन, ये उत्तरी अमेरिका में है। एंडीज, ये दक्षिणी अमेरिका में है। यूराल, ये एशिया और यूरोप के मध्य, यानी एशिया और यूरोप महाद्वीप के बीच में है। वो एक तरह से ये बॉर्डर बनाता है एशिया और यूरोप का, एशिया और यूरोप महाद्वीप को अलग करता है, उसके बीच में, उसके बॉर्डर पर अवस्थित है। इसके बाद है अपलेशियन माउंटेन, ये उत्तरी अमेरिका में है।
तिएन शान, ये थोड़ा नाम चाइना और जापान में नाम से आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये नाम इसका इस तरह से है, तो यहाँ पे ये चीजें हो सकती हैं चीन या जापान में। तो नाम से स्पष्ट है तिएन शान, ये चाइना में है। एटलस, ये आपका उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका में है। अभी उसको लोकेशन के साथ हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। ये उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका में है। वास्टिस, ये फ्रांस में है। ब्लैक फॉरेस्ट, अभी एग्जांपल में मैंने बताया था, ब्लैक फॉरेस्ट आपका यूरोप में जर्मनी में है ब्लैक फॉरेस्ट। इसके बाद है रुवेंजूरी, ये युगांडा में, युगांडा एक देश है अफ्रीका में, वहां पे ये अवस्थित है। तो हिमालय पर्वत एशिया में, आल्प्स मध्य यूरोप में, रॉकी उत्तरी अमेरिका में, एंडीज दक्षिणी अमेरिका में, यूराल एशिया यूरोप के मध्य बॉर्डर बनाता है, यहाँ पे अवस्थित है। अपलेशियन उत्तरी अमेरिका में, तिएन शान चाइना, एटलस उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका, वास्टिस फ्रांस, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी, और जो आपका रुवेंजोरी है ये युगांडा यानी अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। इसके बाद आपका है ये माउंटेन्स आ जाएंगे कि आपके हिमालय माउंटेन जो रेंज है वो पर्वत श्रृंखला है, उसमें ये कुछ पर्वत चोटियां हैं, उनकी ऊंचाई है और एग्जैक्ट उनका लोकेशन कहाँ पे है ये देख लेते हैं हम लोग। माउंट एवरेस्ट, इसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर और ये कहाँ पे है, नेपाल और तिब्बत के बीच अवस्थित है, उसकी सीमा पे अवस्थित है। इसके बाद है केटू, केटू जो है ये 8,611 मीटर है इसकी ऊंचाई और ये भारत में यानी पीओके में पड़ेगा। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो है, पाक अधिकृत कश्मीर जो है वहां पे ये अवस्थित है। इसके बाद है कंचनजंगा 8,586 मीटर इसकी ऊंचाई है और ये भारत और नेपाल सीमा पे ये मिलेगा। सॉरी, ये यहाँ पे इस तरह होगा, नेपाल सीमा पे ये मिलेगा। इसके बाद है ये मकालू, मकालू की ऊंचाई है 8,462 मीटर, इसकी जो सीमा है कहाँ पे ये अवस्थित है, नेपाल और तिब्बत के पास अवस्थित है, उसके बॉर्डर पे। इसके बाद है धौलागिरी, ये है, इसकी ऊंचाई है 8,167 मीटर, ये है नेपाल में आपके अवस्थित है। फिर है मानसलू 8,156 मीटर, ये भी नेपाल में है। नंगा पर्वत 8,126 मीटर, ये भारत में है यानी पीओके वाले हिस्से में, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर वाले हिस्से में है। और इसके बाद है लास्ट में अन्नपूर्णा, ये 891 मीटर है और ये कहाँ पे अवस्थित है, नेपाल में। तो इस तरह से ये उसकी ऊंचाई हो गई, ये माउंटेन्स हो गए, ये एग्जैक्ट उसका लोकेशन हो गया, इसको आप लोग याद रखिएगा। अब देख लेते हैं मैप के साथ, सॉरी चलिए मैप में देख लेते हैं जो प्रमुख माउंटेन रेंज है उनको देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे वो अवस्थित है। मैप में समझ लेंगे तो वो भूलेगा नहीं, एक इमेज बन जाएगी माइंड में, तो वो हमेशा याद रहेगा। ये है सियरा नेवादा माउंटेन रेंज है, ये जगह का भी नाम है और ये माउंटेन रेंज भी है। यहाँ पे है ये, अब उत्तरी अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी किनारे पे ये मिलेगा। इसके बाद है अलास्का श्रेणी, अलास्का माउंटेन रेंज ये है, और मैकेंजी पर्वत यहाँ पे आपको दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे ये आपका है बुक्स माउंटेन रेंज, ये है मैकेंजी पर्वत, और यहाँ पे ये है, ये रेंज नहीं है, ये माउंटेन है एल्गेनी,
इसके बाद है आपका, और इधर जो है यहाँ पे कोटापैक्सी, मैंने बताया था ये सबसे बड़ा वल्केनो माउंटेन है। यहाँ पे इक्वाडोर में अवस्थित है, यानी इक्वाडोर की एग्जैक्ट लोकेशन यहाँ पे है। चिम्बेराजो, इसके बाद है एकांकागुआ, ठीक है, यहाँ पे है। और पूरा ये एंडीज माउंटेन है, ये एंडीज माउंटेन रेंज है, इसी में ये सारी जो माउंटेन है ये अवस्थित है। इसके बाद है किलिमंजारो, यहाँ पे है। कैमरून, ये है यहाँ पे। डेकेंसबर्ग, ये दक्षिण अफ्रीका में पड़ेगा। इसके बाद है जाग्रोस, यहाँ पे अवस्थित है। हिंदू कुश, ये अफगानिस्तान के पास जो है अवस्थित है, वहां पे है। इसके बाद है अल्टाई पर्वत, क्यूनलून, अराकानियोमा। अराकानियोमा जो है म्यांमार और भारत के बीच बॉर्डर बनाता है, यहाँ पे है ये माउंटेन रेंज अराकानियोमा का। इसके बाद हिमालयन रेंज में आएगा काराकोरम, ये आपका हिमालय माउंटेन हो गया। इधर वाला हिस्सा ये पश्चिमी घाट हो गया। इसके बाद है ओवन स्टैनली पर्वत, ये यहाँ पे आएगा पैसिफिक ओशन में जो कंट्री है वहां पे। ब्लैक फॉरेस्ट की बार बार नाम आती है, ये यहाँ पे इसका लोकेशन यहाँ पे है जर्मनी में। पेनाइन यहाँ पे है। पिरेनीज, ये आपको जो आपके आइबेरियन प्रायद्वीप है वहां पे अवस्थित है। आइबेरियन प्रायद्वीप में आपका पुर्तगाल और ये स्पेन वाला क्षेत्र आता है। प्रायद्वीप का मतलब जिसका 3 भाग चारों तरफ से पानी से घिरा हो, यानी सागर से घिरा हुआ हो, वो प्रायद्वीप कहलाता है। तो ये कहाँ पे आता है? पिरेनीज। ये आपका ये स्पेन और फ्रांस की सीमा बनाता है, बॉर्डर बनाता है। जिस तरह आपका चाइना और इंडिया के मध्य में आपका हिमालय रेंज है, उसी तरह फ्रांस और स्पेन के बीच में आपका ये माउंटेन है, पिरेनीज माउंटेन है। तो ये हो गया काकेशस, ये आल्पस माउंटेन हो गया। स्कैंडिनेवियन, ये सारे कंट्री हैं, समूह में इनको स्कैंडिनेविया कहा जाता है, कोई एक कंट्री नहीं है। तो इस यहाँ पे जो माउंटेन्स होते हैं इसको स्कैंडिनेवियन माउंटेन बोलते हैं। तो इस तरह से कुछ इम्पोर्टेंट जो पर्वत हुए उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की मैप के साथ। उम्मीद है आप लोग को ये भूलेगा नहीं। चलिए आगे देखते हैं। आगे है अपना, अब ये जो है हमारा माउंटेन हो गया। इसके बाद आता है प्लेटू, पठार। पठार किसे कहते हैं? मतलब माउंटेन में क्या होता है, पर्वत में होता है कि जो उसका शिखर होता है, जो उसकी पीक होती है, वो जो है संकुचित होती है। उसका क्षेत्रफल, वहां पे एरिया ज्यादा नहीं होता है, क्षेत्र ज्यादा नहीं होता है, जैसे दूर से देखने पे नुकीला जैसा दिखता है। लेकिन जो पठार होते हैं उसमें क्या होता है कि जो उसका सबसे ऊपरी हिस्सा होता है वो प्लेन जैसा होता है। मतलब जब आप उस पे जाएंगे तो जैसे मैदान जैसा वो दिखेगा, और उस पे लोग मानव का आवास होता है, भौतिक क्रियाएं सारी होती हैं। तो देखते हैं कि पठार किसको कहते हैं। भूपटल पर लगभग 33% इनका विस्तार है। जिस तरह 26% माउंटेन पाए जाते हैं, उसी तरह 33% आपके प्लेट्यू पूरे अर्थ सरफेस पे कितने परसेंट पाए जाते हैं? 33% पाए जाते हैं। पठार सामान्यतः अपने समीपवर्ती धरातल से पर्याप्त ऊंचे एवं सपाट तथा चौड़े शीर्ष वाले, प्रायः मेज की आकृति के होते हैं। ठीक है, इस तरह से आपका जिस तरह से टेबल होता है, इस तरह से आपको इसका ये जो ऊपरी हिस्सा है, इस तरह से ये प्लेन की तरह दिखता है। ठीक है, और जो आपका माउंटेन होता है
उसमें ये ऐसे पिक की तरह ये दिखता है, यहाँ पे चोटी ये दिखती है, यहाँ पे ये ज्यादा एरिया नहीं होता है, बहुत ही मामूली होता है। लेकिन जो प्लेट्यू होता है उसका ये ऊपरी हिस्सा बहुत ही चौड़ा होता है, प्लेन की तरह होता है, तो इसको क्या बोलते हैं? प्लेट्यू या पठार बोलते हैं। आगे देखते हैं कि हमारे जो पठार है वो कितने तरह के हैं। अंतरा पर्वतीय पठार यानी इंटर माउंटेन प्लेट्यू, ये कहलाते हैं ऐसे पठार हैं जो कि पर्वतों के बीच अवस्थित होते हैं, यानी कि चारों तरफ से पर्वत होते हैं, इसके चारों तरफ पर्वत होते हैं और बीच में ये प्लेन की तरह दिखता है। ठीक है, अभी आपको इमेज में दिखाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। पठार चारों ओर से पर्वतों से घिरे होते हैं। अभी मैंने बताया कि वही चीज, बीच में आपका पठार होता है, प्लेट्यू होता है, मैदान की तरह लगता है, दिखता है, और उसके चारों तरफ आपके जो माउंटेन्स होते हैं वो होते हैं। इसका एग्जाम्पल है तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार जो है इसी तरह की कैटेगरी में, इसी तरह के आपके पठार की कैटेगरी में आता है। और दूसरा है पेरू का पठार। ठीक है, ये पर्वतों के बीच में अवस्थित हैं दोनों। ये देखिए इस तरह से, ये आपका तिब्बत प्लेट है, सॉरी तिब्बत पठार है। ये आपको देखने पे इस तरह प्लेन की तरह देखिए, देखने पे लगेगा मैदान की तरह, ये देखने पे लगेगा। इसके चारों ओर ये जो है ये माउंटेन है। इस तरह से देखिए ये माउंटेन है। इस तरह से आपका तिब्बत प्लेट है, सॉरी तिब्बत पठार है। इसके बाद है, अभी मैं जो बता रही थी आपका इंटर माउंटेन प्लेट्यू जो है, आपका अंतरा पर्वतीय जो पठार होता है, वो डायग्राम के साथ देखेंगे तो इस तरह से ये आएगा। ये माउंटेन रेंज है, इस दोनों तरफ, इधर यहाँ पे है और एक इधर है, और बीच में ये प्लेन की तरह ये दिख रहा है, तो इसको बोलते हैं इंटर माउंटेन प्लेट्यू। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है गिरिपदी पठार यानी पीडमांड प्लेट्यू। इसमें क्या होता है, पर्वतों के आधार पे यानी पर्वत के जो नीचे वाला हिस्सा है वहां पे ये अवस्थित होते हैं, स्थित होते हैं। पर्वतों के आधार या तलहटी में स्थित पठार होते हैं। जैसे आपका अमेरिका का पीटमांड इसी के नाम पे पड़ा है, कोलोराडो पठार और शिलांग पठार ये इंडिया में है, भारत में है। तो इस तरह के जो पठार है ये इस कैटेगरी में आते हैं, पीटमांड प्लेट्यू कैटेगरी में आते हैं। चलिए इसको देख लेते हैं हम लोग। ये देखिए ये इस तरह होता है, यहाँ पे ये इस तरह से होता है। ये माउंटेन है एक तरफ और इसके आधार यानी नीचे वाले हिस्से में यहाँ पे ये प्लेट्यू अवस्थित है, ये है। ठीक है, इस तरह से ये बनता है। आगे देखते हैं। अगला है गुम्बदाकार पठार। जिस तरह से हमारे डोम माउंटेन होते हैं उसी तरह आपके डोम शेप्ड प्लेट्यू होते हैं। इनका भी शेप इसी तरह होता है, इस तरह गुंबद की तरह होता है। बीच का भाग ऊपर की तरफ उठ जाता है। ठीक है, बीच का भाग किन्हीं कारणों से ऊपर की तरफ उठ जाता है तो वो क्या कहलाता है, डोम शेप्ड प्लेट्यू कहलाता है। और इसका जो एग्जाम्पल है वो ओजार्क पठार, यानी कि ये कहाँ पे पाया जाता है, यूएसए में
अवस्थित है ओजार्क पठार। और छोटा नागपुर का पठार जो भारत में है वो इस कैटेगरी में आता है, डोम शेप्ड प्लेट्यू की कैटेगरी में आता है। ये आप इमेज में देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ये ओजार्क प्लेट्यू है जो यूएसए में है, ये साइड से लिया गया है। यहाँ पे ऐसे ये स्पष्ट हो जाएगा, यहाँ से देखिए इस तरह से ये गुंबद की तरह ये दिख रहा है। ये किनारे से लिया गया है लेकिन ये दूर से देखने पे इस तरह गुंबद की तरह ये दिखेगा। यहाँ पे देखिए, इतना ही आप देखिए, आपको अनुमान लग जाएगा। ये डोम की तरह इस तरह से दिखता है। ये कौन सा है? ओजार्क प्लेट्यू है, यूएसए में ये पाया जाता है, अवस्थित है। इसके बाद है कुछ समूह हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं प्लेट्यू के एग्जाम की दृष्टि से, जो पूछे जा सकते हैं, उनको सम्मिलित किया गया है। उनकी लोकेशन कहाँ पे है, एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे है, कहाँ पे अवस्थित है और कौन कौन से प्रमुख हैं, इसको देख लेते हैं हम लोग। पहला है पामीर या तिब्बत का पठार। ये है तिब्बत यानी चीन, चीन का इस पे मतलब अधिकार है, तो ये चीन वाले हिस्से में आ जाएगा। इसके बाद है अनातोलिया पठार, ये अवस्थित है आपका तुर्की में, तुर्की में अवस्थित है। फिर शान का पठार, ये म्यांमार में है। ये आप एटलस लेके बैठेंगे, एटलस में जैसे जैसे हम बता रहे हैं उसको ढूंढते जाएंगे और उसको हाइलाइटर से हाईलाइट कर देंगे, तो वो चीजें आपको कभी नहीं भूलेंगी। शान का पठार ये म्यांमार में है, म्यांमार का पुराना नाम बर्मा था। इसके बाद है अबिसिनिया का पठार, ये है इथियोपिया में। ये इथियोपिया एक कंट्री है आपका अफ्रीका महाद्वीप में ये पड़ेगा, वहां पे अवस्थित है ये। कोलोराडो पठार ये यूएसए में है। पैटागोनिया पठार अर्जेंटीना में है ये। मांटो ग्रासो पठार ये ब्राजील में है। पोटवार पठार ये पाकिस्तान में अवस्थित है। मेसेटा ये स्पेन में है, आइबेरियन प्रायद्वीप में अवस्थित है ये। इसके बाद है चियापास पठार, ये दक्षिणी मैक्सिको में है। जाडो पठार ये आपका पूर्वी नाइजीरिया में पड़ेगा और 2006 में इसको विश्व विरासत में शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया था? 2006 में। इसके बाद है आपका लारेसिया पठार, ये कनाडा में है अवस्थित। बोरबोरगा पठार ये ब्राजील में है। टकला माकन पठार ये चाइना में है, चाइना के उत्तरी हिस्से में ये आएगा। इस तरह का जो ये पठार है। अहागार पठार ये अल्जीरिया और लीबिया, ये दोनों कंट्री में ये फैला हुआ है। इसके बाद है तासिली पठार, ये अल्जीरिया में है। इसके बाद है किम्बरले पठार, ये ऑस्ट्रेलिया में है। यहाँ से सोने की खान भी यहाँ की फेमस है। उबांगी पठार ये मध्य अफ्रीका में है और यहाँ ये जो पठार है, ये जो प्लेट्यू है, यहाँ से खनिज काफी ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। इसके बाद है बाई का पठार, ये अंगोला में है। इसके बाद आएगा आपका अदामाबा का पठार, ये आपका पड़ेगा ये आपका होगा नाइजीरिया में और लोयस का पठार होगा चीन में। तो इस तरह से प्लेट्यू जो प्रमुख थे एग्जाम की दृष्टि से, मैंने उनको इनमें शामिल किया है। उनकी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे है, किस कंट्री में है वो बताया। अब हम इसको मैप के साथ देख लेते हैं, मैप के साथ देख लेते हैं इसको। चलिए देखिए, अब यहाँ ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा जो अभी मैंने ऊपर बताया।
वो यहाँ पे देखते हैं हम लोग। पहला है तकला माकन पठार, ये आपका यहाँ पे होगा, ये उत्तरी चीन वाले हिस्से में अवस्थित है। ये है आपका तिब्बत का पठार, यहाँ पे ये होगा। इसके बाद है मंगोलियाई पठार, यहाँ पे ईरान का पठार, पोटवार पठार जो कि पाकिस्तान में है। ये दक्कन का पठार, ये तो इंडिया में है, पता ही आपको। ये है छोटा नागपुर का पठार, यहाँ पे आपका मेघालय का पठार पड़ेगा। ये है आपका शान का पठार जो कि म्यांमार में अवस्थित है। ये है कोरात। इसके बाद है आपका मेसेटा का पठार जो प्रमुख है, हम उसको बता रहे हैं। इसके बाद अभी आहागार हमने ये जाना था, ये जो है 2 देशों में अवस्थित है। इसके बाद है लीबियाई पठार, उबांगी पठार, खनिज रूप से बहुत ही ज्यादा रिच है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाई का पठार यहाँ पे अवस्थित है। ये बोरेमा का पठार यहाँ ब्राजील में है। बोलिविया का पठार मांटो ग्रासो प्लेट्यू, ब्राजील प्लेट्यू, पेटागोनिया का प्लेट्यू। इसके बाद है चियापास, यहाँ पे ये मैक्सिको में अवस्थित है। कोलोराडो, ये आपका यूएसए में है। ओजार्क, जिसका मैंने अभी आपको इमेज दिखाया था, ओजार्क पठार यहाँ पे है। ग्रेट बेसिन पठार यहाँ पे है। ये सारे यूएसए में आएंगे। पीटमांट प्लेट्यू यहाँ पे अवस्थित है, यूएसए में ही है ये। कोलंबिया का पठार यहाँ कनाडा वाले हिस्से में ये आएगा। लारेशिया का पठार यहाँ पे ये भी कनाडा का हिस्सा हो गया, यहाँ पे आएगा ये। इसके बाद है ये गुआना का पठार, तो इस तरह जो है आपके कुछ प्रमुख जो पठार हैं वो आपके हमने बताया इस मैप के साथ, जिससे कि आपको याद रहे। और एक रह गया है, ये है अनातोलिया का पठार, ये आपका तुर्की में अवस्थित है। तो इसमें एग्जाम की दृष्टि से कौन कौन से महत्वपूर्ण है हम उसको बता रहे हैं। इसको याद रखिएगा, मांटो ग्रासो पठार, पैटागोनिया पठार कहाँ पे अवस्थित है ये पूछता है, जिसपे हम निशान लगा रहे हैं, उसको याद रखिएगा। इसके बाद है आपका कोलोराडो प्लेट्यू, पीटमांट, इसके बाद है लॉरेशिया, अनातोलिया, यहाँ पे है ये अनातोलिया, उबांगी, ये पूछा जा सकता है क्योंकि ये खनिज की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा रिच है। ये वाला हिस्सा पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट खनिज की की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा रिच है, लेकिन यहाँ पे भी बताया जाता है कि काफी खनिज पाए जाते हैं। इसके बाद है कोटवार प्लेट्यू, दक्कन प्लेट्यू, छोटा नागपुर, ये इंडिया के हैं सारे। फिर मेघालय प्लेट्यू, शान प्लेट्यू। इसके बाद है तिब्बत का पठार, ये तो पता ही है, सबसे इसकी ऊंचाई सबसे ज्यादा है। फिर एशिया माइनर यहाँ पे आ जाएगा। तकलामाकन, ये याद रखिएगा, ये है अनातोलिया का। तो मांटो ग्रासो, पैटागोनिया, कोलोराडो, पीटमांट, लारेशिया, अनातोलिया, पामीर पठार यानी तिब्बत का पठार, उबांगी पठार, दक्कन का पठार, कोटवार का पठार, छोटा नागपुर का पठार, मेघालय का पठार और शान का पठार, इसको याद रखिएगा। एक है आपका तकला माकन का पठार। तो इतने जो है एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ये पूछ सकता है। मेरे हिसाब से आप लोग जो है इसको याद रखिएगा, इसकी लोकेशन, इसलिए मैंने मैप के साथ इसको बता दिया है। तो ये हो गए हम
आपको मैप के बारे में माउंटेन और जो प्लेट्यू है उसके बारे में मैंने आपको बताया कि किस तरह से ये बनते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, और इमेज के साथ भी आपको समझाने की मैंने कोशिश की, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। आपके माइंड में जब भी कोई भी पठार, प्लेट्यू या माउंटेन का नाम आए तो आपको वो इमेज आपके माइंड में बन जाए, जिससे कि आपको कभी भूले नहीं। मैंने पूरी कोशिश की आपको याद कराने की, समझाने की, बताने की। आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। न आया हो तो इसको जो है, अगर भूल जाए, स्किप कर जाए, तो बार बार इसको जब आप रिपीट करेंगे तो ये याद हो जाएगा। और आपको लोकेशन याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, आप जहां भी कोई चीज देखें, पढ़ें, जब भी कोई कुछ बताए तो उसको जो है मैप में लोकेशन को ढूंढ के वहां पे उसको हाईलाइट कर दीजिए, तो वो आपको कभी नहीं भूलेगा। तो इस तरह आज जो है मैंने पर्वत और पठार के बारे में बताया। और फिर आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।